Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So I will request our next speaker, Hitesh Prabhu from Chandigarh, who waited yesterday also. I'm sorry, he could not get time yesterday. So Hitesh जी, आप कृपा करके अपना वीडियो स्टार्ट करें. हितेश जी हमारे भाई हैं, पुराने मोर देन 20 years, और इन्होंने गुरु महाराज जी का काफी संग किया. हमारे साथ कई यात्राएं की मायापुर में, दूसरी जगहों में. और हितेश जी जो हैं वो सबसे यूथ लीडर रहे चंडीगढ़ के. हमारे गुरु महाराज जी से इन्होंने हरिनाम दीक्षा ली, और मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने गुरु महिमा कीर्तन शेयर करें. हितेश जी. वंदे हम श्री गुरु जीवतो परिजन श्री गुरु श्री रूपम सग्रजातम सहगणा रघुनाथान्वितम तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरियासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं कृष्ण पादां शरणा श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्ते श्रीमते भक्तिवल्लभति गोस्वामी नामिने मायावादविखण्डनं गुरार्वण्यनुकीर्तनं पाश्चात्येषु प्रसन्नवदनं रसास्वादिधायकम् कृष्णं आचार्यं तं नमामि गौरनाथं भक्तसेवां सतीर्थ सद्भावं नास्ति महात्म्यम्. ओम विष्णुपादाय श्रीमते भक्तिवेदांत माधव स्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने पतितनां पावनेभ्यो नमो नमः. चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. पहले परम करुणामय श्री गुरुदेव के चरण कमलों में अपना असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम और उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ. उपस्थित वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, मातृवृंद, सब कोई को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ.
मेरा बोलने का अभ्यास नहीं प्रभु, मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। आप लोग कथा करते हैं, मैं तो बात बोल सकता हूँ। आज पूज्यपाद तपस्वी महाराज जी ने जिस जगह ले गए, वहां से वापस आना वाकई बहुत मुश्किल था। पूज्यपाद कृष्णानंद प्रभु जी ने सही बोला, से वापस आना बहुत मुश्किल था। खैर, हम लोग ने गुरु महाराज जी का वो विरह नहीं देखा, पर हम लोग ने गुरु महाराज का वो विरह जरूर देखा है जब गुरु महाराज जी अपने गुरु जी के, हमारे परम गुरु जी के कमरे में जाया करते थे, या किसी भी तरह की परम गुरु जी की कोई बात हो, उस बात को किस तरह से सुना करते थे और किस तरह से उन्हें सुनाया करते थे। परम महाराज जी के कमरे में वो जाते थे, वो फूल लेके जाते थे, और किस तरह से परम गुरु जी के आगे को वो छू छू कर, उनके जो चरण पादुका उनको छू छू कर वो किस तरह से प्रणाम करते थे, किस तरह से उनकी प्रार्थना करते थे, वंदना करते थे। वो विरह उस समय का हम लोगों ने उस समय देखा, हम लोगों ने वो समय नहीं देख पाए। खैर, एक अनुभूति हमारी हुई जब पूज्यपाद तपस्वी महाराज जी ने ऐसा बोला। मैं एक बात से शुरू करता हूँ। जब प्रभुपाद जी ने प्रचार कार्य शुरू किया तो अनेक अनेक सन्यासी वर्ग को और उनके शिष्य वर्ग को प्रचार में भेजना शुरू किया। इसी श्रृंखला में एक महान संत श्री भक्ति सुधीर याचक महाराज जी को भी उन्होंने प्रचार के लिए भेजा। जिस तरह से एक सन्यासी नहीं बनाते थे, सन्यासी वर्ग के साथ 2 ब्रह्मचारी के 3 ब्रह्मचारी रहते थे, उनके साथ ब्रह्मचारी थे राधा राम प्रभु, जो कि बाद में पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ऐसा उनका व्यवहार था कि जहां भी प्रचार कार्य में जाते थे, उससे पहले जो अपनी दैनिक रूटीन है, तो रूटीन है सुबह का पाठ कीर्तन, वो पहले प्रचार में जाया करते थे। अब उस दिन, जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन सनातन शिक्षा से ऐसा चैतन्य चरितामृत से पाठ चल रहा था कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। अब जाचक महाराज जी ऐसे बोल रहे थे, इसके एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, एंड जो ब्रह्मचारी वहां बैठे राधा रमन प्रभु, वो सुन रहे हैं, वो बालक है, अभी छोटी उम्र है उनकी, वो सुन रहे हैं। और सुन के उन्होंने कथा के बाद पूज्यपाद याजक महाराज को कहा कि महाराज जी, आपने आज जो व्याख्या की, मुझे उस पर कुछ कहना है। मेरे हिसाब से ये बोलना कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये ठीक नहीं है, ये इतना एप्ट नहीं है, इतना युक्त नहीं है। मैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दें। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, जो आपका विचार है आप लिखिए। तो उन्होंने एक प्रबंध लिखा, उस पे वृत्तेर परिचय, उस प्रबंध का नाम है वृत्तेर परिचय। उसमें उन्होंने अनेक 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 कविताएं लिखी, क्योंकि उनको सत्य गोस्वामी महाराज जी प्रसिद्ध कवि भी हुए। बहुत कविता उन्होंने लिखा, गुरु महाराज जी की, अपने गुरु जी की, प्रभुपाद जी की, बहुत अच्छी कवि उनके ऊपर कविता लिखा, बहुत कुछ लिखा। तो उन्होंने ये प्रबंध लिखा जिसका नाम था वृत्तेर परिचय। इसमें उन्होंने लिखा कि यद्यपि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास है, ये भी ठीक है, परंतु इससे भी ज्यादा युक्त संगत क्या है? हमारा जो जीव है वो अनंत काल से माया में भटक रहा है, अनेकों अनेकों योनियों में भ्रमण करता है, करते करते वो माया छादित हो जाता है, माया ग्रस्त हो जाता है, और इस संबंध को, अपने नित्य दासत्व को भूल जाता है। एकमात्र गुरु जी के संबंध से, एकमात्र गुरु जी के संपर्क में आने से वो अपना नित्य संबंध वास्तविक फिर दोबारा प्राप्त कर पाता है। तो गुरु जी द्वारा दिए गए संबंध ज्ञान से युक्त होकर
वो अपना वास्तविक कृष्ण दासत्व का स्वरूप पहचान पाता है। तो अब आप बताइए कि उनका कहना कि गुरु दासत्व की ज्यादा महिमा है कि कृष्ण दासत्व की ज्यादा महिमा है? गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्तगण, ऐसा उन्होंने बोला कि वास्तविक रूप में जीवे र स्वरूप है गुरु नित्य दास, ऐसा उन्होंने प्रबंध लिखा। अब ये लिखा महाराज पुष्पा भक्ति अपना सुधीर जाचक महाराज जी को दे दिया, उन्होंने पढ़ा। अब उनको एक एक्सेप्ट करना, चैतन्य चरितमृत की बात को लिखे को एक्सेप्ट करना वो ठीक नहीं लगा, और उसको रिजेक्ट करना भी ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने उस लेख को प्रभुपाद जी के पास भेज दिया। प्रभुपाद जी के पास जाने से पहले वहां पे प्रणवानंद ब्रह्मचारी जो कि हमारे पूज्यपाद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी हैं, वो उन दिनों गौड़िया पत्रिका के संपादन देखते थे। तो उन्होंने वो पत्र देखा, निबंध देखा, तो उनको भी ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा बिना प्रभुपाद जी की अनुमति के मैं इसको कैसे छापूंगा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को दिखाया, प्रभुपाद जी ने उसको देखा, उन्होंने बोला यस, दिस इज द एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग गौड़िया फिलॉसफी। ये वाक्य निर्भूल है, उनका जो वर्ड था वो निर्भूल है। हमें कृष्ण संबंध, राधा कृष्ण सेवा संबंध देने वाले श्री गुरुदेव हैं। तो हम तो कहाँ हम लोग वास्तविक रूप में देखिए, हम लोग कहाँ भटके हैं, कहाँ का हमारा क्या क्या बैकग्राउंड है। खैर मैं आप अधिक समय नहीं लूंगा, मैं आपको थोड़ा सा आपका बताता हूँ से कैसे भेंट हुई। ऐसा ये गुरु कथा में नियम रखा है कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने। तो मैं किसी और गौड़िया वैष्णव संस्था से जुड़ा था। तो बिफोर आई मेट गुरुदेव इन 2000 मैं लगभग 3 या 4 साल से किसी और गौड़िया वैष्णव संस्था से जुड़ा था। नीम की माला पे हरिनाम करता था। नीम की माला है, मैंने आई हैड नॉट एक्सेप्टेड गुरुदेव, but I was always looking for a spiritual master since I was involved in different managerial positions in that society also. पर मैंने अभी किसी गुरुदेव का आश्रय ग्रहण नहीं किया था। तो मैं रोज सुबह हरिनाम करता था। जिस तरीके से उस संस्था में नियम था कि सुबह जल्दी उठ जाते, 3:30-4 बजे उठते, तो मैं माला तैयार करता था। मेरे मन में हमेशा ये रहता कि शायद कभी मेरा ऐसा मेरा समय आए कि मैं अपने गुरुदेव के दर्शन कर पाऊं। तो एक बारी मैं परिक्रमा कर रहा था मंदिर की, तो मैं देखता हूँ एक बहुत भारी माताजी, महावेगवती माताजी उनका नाम था, वो उस संस्था में आए। एक्चुअली उस संस्था में उनके गुरुजी की संस्था थी और वो अपने गुरुदेव को प्रणाम करने आए थे। ये चंडीगढ़ की ही बात है। तो उन्होंने प्रणाम कर रहे अपने गुरुजी को, उनके आंखों में आंसू थे। तो मैं समझ नहीं पाता, मैं बच्चा था, लड़का था उस टाइम, छोटा, मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी उस टाइम, 25 साल की उम्र। तो मैं समझ नहीं पाया। मैं उनके पास गया, मैं कहा माता जी कैन हेल्प यू? नो। मैं टेंपल सर्कम्बुलेशन करता रहा, परिक्रमा करता रहा और उनको देखता रहा। उन्होंने मेरा मन इतना आकर्षित कर दिया था कि लगता था वो कहते मैं शिष्य हूँ। तो मैंने बोला बहुत मुझे आपसे अच्छा लगा, मुझे आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। वो कहते आपके गुरुदेव कौन है? मैंने कहा मैंने अभी हरिनाम नहीं लिया। तो उनका आखिरी उनके साथ अनेकों बातें हुई, अनेकों वार्तालाप हुई। उन्होंने बोला कि Are you looking for a pure devotee? Are you looking for a darshan of a pure devotee? I can introduce you to one pure devotee who is here in Chandigarh only right now. तो मैंने कहा मतलब भक्त के दर्शन करने में कोई हर्ज नहीं, चलिए। उसी वक्त रजनीश प्रभु जी चंडीगढ़ के थे, वो गाड़ी चला रहे थे, मैंने अपने पीछे उनके लगा लिया। मैं गौड़िया मठ पहुंच गया। इट वॉज आई थिंक ईयर 2000, आज से लगभग 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो वो मैं पहुंच गया वहां पे, गुरु जी के दर्शन किए, वहां पे आरती चल रही थी। गुरु जी जैसे ही बाहर आए, माता जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ये इसका नाम हितेश है, ये
फलां संस्था में था, मैं इसको बताया कि मैं आपको दर्शन कराऊं, तो आपके दर्शन हेतु आया ये। मैंने प्रणाम किया, जिस तरह एक सन्यासी को सीखा कि प्रणाम करते हैं उस तरह से प्रणाम किया। मेरे मन में कोई हलचल नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ये मेरे गुरुदेव, ऐसा कोई भाव नहीं। खैर उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी स्पीक्स एवरी इवनिंग, हर शाम को वो कथा करते हैं, आप कथा में आओगे? तो मैंने कहा नहीं, मेरा एक प्रोग्राम होता है ऑलरेडी, मैंने उसमें engaged हूं। उन दिनों कार्तिक मास चल रहा था चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में ही गुरु महाराज उन दिनों ठहरे हुए थे। तो मैंने कहा ये आपको कोई प्रश्न है जो गुरु जी से पूछना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, अरेंज पर्सनल। अगले दिन उन्होंने मुझे 12 बजे का समय दे दिया, मैं ठीक समय पर गुरु महाराज जी के दर्शन करने पहुंच गया। मैं दर्शन करने पहुंचा और अपनी एक साथ एक कॉपी लेके गया था, डायरी। मैंने कहा ये पूछूंगा। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने प्रणाम किया और मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस थे। मैंने महाराज जी को जैसे ही प्रणाम किया, महाराज जी ने मुझे बड़ा लंबा प्रसंग सुनाया। अब वो भक्त प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग सुनाया, बहुत लंबा, और इतना टाइम निकल गया, आधा पौना घंटा निकल गया कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था, क्योंकि वो मैं भी काम करता था, बिजनेस कर रहा था, शुरू कर दिया, मैं भी लेट हो रहा था। तो आई डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। उसके बाद मेरे मन में कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे मन में ऐसे नहीं वो मेरे गुरुदेव मुझे मिल गए, ऐसा कोई भाव नहीं। मैं चला गया और मैं जिस संस्था से जुड़ा था वहां पे कोई यूथ प्रोग्राम होते थे, तो मैं उसकी मैनेजिंग टीम में था। तो आई डिड नॉट वांट टू रिवील कि मैं गौड़िया मठ गया या गौड़िया मठ के किसी सन्यासी से मिला, कि मुझे गुरुदेव से मिला, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बट समाज की अगर उस संस्था से कुछ लोग मठ आते थे, तो उन्होंने मुझे देखा, मेरे गुरु जी से मिलते देखे, तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छा नहीं किया। बट एनीवेज, उसके बाद मैं परस्पर धीरे 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 गौड़िया मठ आने लगा, और मठ में भक्तों का संग करने लगा, गुरु जी का संग करने लगा। और मेरी एक दिनचर्या, मैं सुबह जल्दी जगता था, भगवान की ऐसी कृपा है, बचपन से आदत मुझे ऐसी, थोड़ा जल्दी जग जाता हूँ, आई एम नॉट अ लेट राइजर। मैं हरिनाम करने जाता था साथ में निकट के पार्क में। तो कुछ महीनों के बाद मुझे क्या ऐसी अनुभूति होती है कि मैं हरिनाम कर रहा हूँ, एंड गुरु महाराज जी मेरे सामने छवि आती है और वो स्माइल करते हैं। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि गुरु महाराज जी की स्माइल इतनी फेमस है, इतनी ज्यादा फेमस है। मुझे तो उस वक्त रियलाइज हो गया कि गुरु महाराज की छवि आया करती थी, और मैं हरिनाम करता था, और मैं एकदम से सन्न हो जाता था। मैं क्या करता था, व्हाई इज दिस ओल्ड मैन नॉट लिविंग मी? मैं शरणागत नहीं होना चाहता इनके, मैं गौड़िया मठ से कोई अपना कांटेक्ट नहीं रखना चाहता। व्हाई इज दिस ओल्ड मैन नॉट लिविंग? खैर, उनकी वो छवि 2-3 दिन लगातार आती है। एक चीज मुझे क्लियर हो गई उस इंसिडेंस के बाद, कि दिस महात्मा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ये कोई ही इज अ ट्रांसेंडेंटल मैन। मुझे ये रियलाइजेशन हो गया। फिर मैंने, क्योंकि वैष्णव का थोड़ा स्नान किया था, मुझे ऐसी अनुभूति हुई, कहीं मेरे इनके साथ कोई संबंध तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संबंध के कारण ही मेरे को ऐसा दर्शन हो रहा है। ये जो मैंने बात है, ये मेरे 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 शिक्षा गुरु चक्रवर्ती राज्य, और उनको पता है, और अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद ही बताई, और किसी को नहीं पता ये बात। क्योंकि मुझे लगता था मुझे ऐसा हुआ है, शायद किसी को नहीं होता। पर जब से मैं गुरु जी की कथा देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कितने लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे गुरु जी का सपने दर्शन हो, मुझे गुरु जी के साक्षात दर्शन हो, मुझे कैसे हुए। अब मैं हिम्मत जुटा के बोल पा रहा हूँ ये। खैर, 4 अप्रैल 2001 को मैंने हरिनाम लिया, वो भी बड़ी संघर्ष के साथ लिया, बहुत संघर्ष के साथ। प्रभु जी, मैं लिटरली भाग के गया यहाँ से, घर से, रात के 9 बजे गाड़ी उठा के अपने असिस्टेंट को साथ दिया। माता पिता मुझे रात को जाने नहीं दे रहे थे, इट वाज नॉट सेफ टू गो देयर। जलंधर में मेरा हरिनाम हुआ, रात को मैं 12:15-1 बजे पहुंचा। जगह भी मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता था वहां मठ है, जलंधर में मठ है, इतना पता था। प्रतापनगर पता नहीं, प्रतापगढ़ में मठ है, ऐसा मुझे पता था। दैट्स ऑल आई न्यू। पूछ के मैं 1:15 बजे पहुंचा, और मैंने कहा रहने खाने सोने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, देखी जाएगी। मैं वहां पहुंचा तो वहां पे भी सफाई चल रही थी, प्रोग्राम भी खत्म ही हुआ था, वहां प्रोग्राम बहुत लेट खत्म हुआ। जिन्होंने गुरु जी का संग किया, मैं एक बात बता दूं, गुरु महाराज की कथा का जो कंटेंट है,
वो ऐसा कभी नहीं था कि पहले इन्वोकेशन मंगलाचरण है, फिर विषय है, फिर अंत है। कभी गुरु महाराज जी का कथा ऐसा नहीं। उनका कंटेंट स्टार्टेड राइट फ्रॉम इन्वोकेशन। मंगलाचरण पे गुरु महाराज जी ऐसे हाथ जोड़ के जैसे साक्षात परित्रेण समस्त शास्त्र, उनका कंटेंट तभी से शुरू हो जाता। कोई देखने वाला उठ नहीं सकता था वहां से, ऐसे बांध लेते गुरु। फिर धीरे 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 जैसे जैसे मैं संग करता था, आई वाज अ लिटिल, जो भी जैसे मर्जी सोचे, पर मैं बड़ा संकोची स्वभाव का था, मैं ज्यादा भक्तों का संग नहीं कर पाया। पर गुरु महाराज जब जब आते थे, जब जब उत्सव होता, मैं गुरु महाराज जी के कीर्तनों में शामिल होता और मेरी कोशिश ये होती गुरु महाराज जी के पास खड़ा हूँ। गुरु महाराज जी की जो कीर्तन की ध्वनि है, वाह! गुरु महाराज जी की कीर्तन की ध्वनि कोई नास्तिक व्यक्ति भी सामने खड़ा हो जाए, उसके लोग पे खड़े हो जाएंगे। गुरु महाराज जी झूलन पे कीर्तन करते थे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, वो ऐसे हो जाता था। जय दाव कीर्तन, अक्रोध परमानंद कीर्तन है। और तो जब नवदीप धाम परिक्रमा में कल परसों कुलदीप प्रभु जी हमारे बोल रहे थे कि गुरु महाराज जी का स्वर्णांत सुगंध के कुंज पे नृत्य अलग होता था, उनका कीर्तन कथा ही अलग होती थी। वहां पे ऊपर क्या कथा बोलते थे, क्या कीर्तन बोलते थे? जय गोद्रुमपाति गौरा। गुरु महाराज जी का जो स्वर था इतना ऊंचा, जो साथ खड़ा ऐसे से कांपता, जो माइक पकड़ेगा वैसे से माइक कांपेगा। गुरु महाराज जी का स्वर इतना ऊंचा। He impregnated, he sowed the seed of bhakti with his kirtan, and it was not only his kirtan, it was his acharan and his prachar both. आपने आचरे केहो ना करे प्रचार, प्रचार करें केहो ना करे आचार, आचार प्रचार नामे करे दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगते आर्य। गुरु महाराज जी का आचरण और गुरु महाराज जी का प्रचार परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हमारे प्रसाद प्रभु जी और हमारे नवीन प्रभु जी, गुरु जी से उसी टाइम की बात बताता हूँ मैं। नवदीप परिक्रमा 2002, गुरु महाराज जी को पूछे मैं अपने गुरुदेव को कैसे पहचानूंगा, हाउ विल आई रिकॉग्नाइज, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस। गुरु महाराज जी बोले तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम। भगवान श्री कृष्ण, इफ यू आर अ सिंसियर सीकर, भगवान श्री कृष्ण ही आपको जना देंगे आपके गुरुदेव कौन है। अब मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स देता हूँ। मैं भगवान के असीम कृपा, गुरुदेव की असीम कृपा से मुझे कुछ पर भारती महाराज जी का संग और सहयोग प्राप्त हुआ। उनके संग में रहा। उनका सिल्वर ओक्स हॉस्पिटल में 2006 या 7 आई थिंक, वहां पे प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था, सिल्वर ओक्स हॉस्पिटल मोहाली। मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं जाऊं और महाराज की किसी तरह से कोई सेवा करूं। समय मेरे पास ज्यादा था नहीं, तो आई थॉट कि इन केस देयर इज अ कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आई कैन मेक, मैं करूं। तो उस टाइम अभी जो मुनि महाराज है, पहले सुखदेव प्रभु जी, वो वहां पे थे उनकी सेवा में। जब वो उठ के गए, महाराज और मैं अकेले थे। मैंने महाराज जी को बोला, महाराज जी मैं कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ अपने मंगल के लिए। पूज्यपाद भारती महाराज जी क्या बोले, हो गया, हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु भाई कर दिया। मैंने कहा आपके गुरु भाई? क्यों गुरु भाई? कहते आपके गुरु जी कर दिया, आपके गुरु जी कर दिया। मैं कहा उन्होंने किया। वो कहते मेरा क्या, वो सबका करते हैं। कहते जिसका कोई बीमारी है, जिसका कोई चाहिए, तो सब वही करते हैं। मेरा गुरु भाई कर दिया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बट आई फेल्ट सो वंडरफुल। और एक बात बताता हूँ, परम पूज्यपाद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज जी, उनका ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि मैं उनके संग में आया, मैं उनकी कुछ सेवा का मौका मिला, उनके पास जाया करता था मैं, और मुझे बड़ा प्रेम करते थे। यद्यपि पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी, मैं उनकी बात करूं जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, हमारे मठ में आकर आए तो रहा करते थे।
तो एक बार उन्होंने मुझे ऐसी क्रीम बोला कि क्रीम ये लेके आओ, मेरे पाँव में वो कट्स पड़ जाते हैं, तो क्रैक्स हैं, वो उसको उसको ठीक कर देंगे, क्रीम लेके आओ। मैं लेके आया, मैं रेगुलरली जाता, तो ही वाज वेरी हैप्पी, प्रॉब्ली आई थिंक ही वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे एक दिन बुला के बोला कि मैंने तुम्हारे लिए डोना रखा खीर का, तो मेरे पास आके खीर ले लो। आई वेंट देयर, मैं चला गया, तो मैं कहते पाओ मैंने खाया, प्रभु जी मैंने ऐसी खीर ना उससे पहले खाई है ना उससे बाद खा पाऊंगा, पता नहीं, मुझे लगता नहीं। मैंने वो थोड़ी खीर खाई, और क्योंकि गृहस्थ आदमी हूँ, थोड़ा मन में लोभ आ गया कि मेरे बच्चे भी खाए घर में, तो मैंने थोड़ी बचा ली। कहते और खाओ, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। मुझे लगा कि उन्होंने then he told me that क्वेश्चन एक उन्हें, वो बांग्ला बोलते थे, हिंदी बहुत ना के बराबर, और हिंदी बोलते थे तो किसी को समझ नहीं आता। बोलते तुम्हार उनका उनका बात, तुम्हार गुरुदेव अप्राकृत मानुष। लेटर आई रियलाइज, नाउ आई रियलाइज कि उस दिन उन्होंने क्या किया। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, खीर प्रसाद, और उन्होंने ये उपदेश प्रसाद दिया। देन आई रियलाइज, फिर ऐसा कुछ योग बना कि हम लोग एक चैतन्य यूथ क्लब के नाम से कुछ सेवा करने लगे। तो चैतन्य यूथ क्लब हम लोग चलाते थे, जैसे भी करके सेवा करते थे, यंग लड़के इकट्ठे होकर सब कीर्तन वगैरह करते थे। तो दिस नेम चैतन्य यूथ क्लब, इससे काफी लोगों को आपत्ति थी और जाहिर भी है। तो ऐसा टाइम आया कि एक बार गुरु महाराज जी मठ में आए, तो उनसे सबने मिला, तो गुरु महाराज जी ने ही नाम दिया श्री, पहले लेटर पे लिखा श्री गुरु गौरांग जयते, फिर लिखा श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ, ऐसे लिख के कोट अनकोट, उसके बाद ऑल द बेस्ट या कुछ और भी शायद लिखा, मेरे ध्यान में। एंड देन उसके बाद सबने फोटोग्राफ खिलाई, बड़ा आशीर्वाद मिला उस टाइम। गुरुजी जब भी आते थे, कोई ऐसा सेवा मिलती थी, कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर रोहित ग्रोवर, डॉक्टर अग्रवाल, तो मैं गाड़ी चलाता था, तो मुझे एज ड्राइवर मिलता था। मैंने गाड़ी अभी अभी भी रखी हुई है अपनी, मैंने उसको बेची नहीं है। भगवान आप सब वैष्णव कृपा करें, मेरा ऐसे कभी स्थिति ना है गाड़ी को कभी मैं बेचूं। वो मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी है, वो अभी भी मेरे पास वैसे ही है। मेरा बड़ा संबंध है बड़े बड़े महान वैष्णव मेरे उस गाड़ी में और कुछ चमक रखे हैं। कि मैं आपको आई हैव रिटन डाउन समथिंग। हाँ, एक बात मैं बताता हूँ। एक बार हमारे यहाँ राधा माधव रथ यात्रा निकलती है, तो मैं गुरुजी दोपहर का समय रथ यात्रा शुरू हुई, गुरुजी तमाल कृष्ण प्रभु जी और सब लोग अभी रथ यात्रा होगी, शो करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो गुरु महाराज जी दोपहर का समय है, 4 बजे, धूप है बहुत, और लुक जो है वो एकदम पिघल रही है, पाँव में छाले पड़ गए ऐसे लगे। तो गुरु जी यात्रा शुरू करा के वापस आ रहे हैं, और मैं मठ के अपने गेट से बाहर जा रहा हूँ। अब एज अ डिसाइपल व्हाट शुड बी माय ड्यूटी बी? आई थॉट माय ड्यूटी वाज, मैंने अपना गल वस्त्र उतारा, ऐसे खोला और सड़क पे बिछा दिया। गुरुजी सामने से बिल्कुल और कोई नहीं आ रहा है, उनके पीछे लोग हैं, मेरे पीछे लोग हैं, और बीच में कोई भी नहीं है। तो मैंने अपना गल वस्त्र खोल के बिछा दिया। गुरु महाराज जी ने देखा, गल वस्त्र बिछाया, मेरे को देखा और साइड से निकल गए। अब कोई वैष्णव ही इसका मतलब समझाएंगे, मेरे समझ से बाहर है। वो साइड से निकल गए। उन्होंने शायद इतना भी ठीक नहीं समझा कि जो भी विचार है, उनका विचार बहुत उच्च है, मेरी समझ से बाहर। उन्होंने वहां पैर नहीं रखा मेरे गल वस्त्र में। जबकि अगर मुझे वो धर्म मिल जाता मुझे वो आई वुड हैव चेरिश्ड दैट। तो मेरा बेटा है जनार्दन, बड़ा बेटा है जनार्दन, एक बार बहुत बीमार हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, बुखार, सिंपल बुखार था, बिगड़ गया, उसको पीछे लेके जाना पड़ा। कई दिन पीछे ही रहा, मैंने मठ में जा नहीं रहा था उन दिनों, सब लोग उन दिनों बहुत, मैं रेगुलरली, मेरा घर भी मठ के पास था, मैं बहुत जाया करता था। और कुछ मठ का परिवेश भी उस टाइम ऐसा था कि मठ का आकर्षण इतना था, बहुत आकर्षण, आदमी घर में नहीं रह सकता था, घर में मन ही नहीं लगता था, बिजनेस में मन नहीं लगता था। हमारे मिश्रा जी, हमारे कृष्णानंद प्रभु जी परिवेश जानते हैं, हमारा तो इतना सा संग है, उनका तो जीवन ही इसलिए है। तो हम वो पीजीआई में गया, तो ये कान, उन दिनों गुरु जी मठ में थे, तो गुरु महाराज के कान में समाचार किसी ने दे दिया, ऐसे ऐसे फला जो शिष्य है उससे बेटा बीमार है।
क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उससे पहले हम हफ्ता 10 दिन रहे थे। मुझ पर कुलदीप प्रभु जी ने भी हमें बोला था कि हमारी स्थिति जान के उन्होंने बोला था कि नरसिंह कवच का पाठ करो। तो प्रभु जी की आज्ञा के अनुसार मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा जनार्दन नरसिंह कवच का पाठ करते थे। अब वो ठीक तो नहीं हो रहा था, काफी बीमार था। तो उसका जिस दिन गुरु जी को समाचार मिला उस दिन उसका बोन मैरो टेस्ट था। उसकी पीठ में इंजेक्शन घुसा के काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हमें लगा, क्योंकि हमें हमें ठहराया भी कैंसर वार्ड में था जिसमें सारे कैंसर के बच्चे हैं, पीडियाट्रिक वार्ड है, बट बड़े सीरियस केसेस है वहां पे। तो हम लोग वैसे ही थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, संसारी ग्रस्त है, मोह हमारा बच्चों में। हमें उसका बोन मैरो टेस्ट हो गया, सब कुछ है। तो हमें अभी वहाँ ऋषिकेश प्रभु जी, वामन महाराज जी का शिष्य, और कमल और बिट्टू प्रभु जी हमारे लुधियाना वाले, वो सब लेके आ गए चरणामृत, प्रसादी माला, और वो लेके आ गए कि गुरु जी को पता चला तो गुरु जी ने ये भेजा। प्रभु जी आप बताएं, वो गुरु सुबह इसका टेस्ट हुआ था जनार्दन का, ये लोग दोपहर में आए और 4 बजे उसकी रिपोर्ट आई बेटे की, सब कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आफ्टर 2 डेज, वो 2 दिन के डिस्चार्ज की प्रोसीजर्स उनके डेट थे, अदरवाइज उसने डॉक्टर ने तो उसी दिन बोल दिया था आपकी छुट्टी हो जानी। हमारी, मैं बड़ा हेजिटेट करता हूँ, मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता, मेरा अभ्यास शुरू से ऐसा, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, खराब है, मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम है, मतलब मैंने मठ में भी किसी को नहीं बताया था, पर धीरे 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 सबके बाद ऐसी बात फैल गई। बहुत डिफिकल्ट है। एक बात और बता, अब प्रभु जी टाइम है कि someone else has to see। अच्छा टाइम है तो आई जस्ट कंक्लूड, एक दो बात मैं बोलूंगा, दरवाजा बंद कर दो बेटा। 2 बात मैं सिर्फ बोलूंगा। एक, मेरे जब मैं नवदीप, हमारी नई नई शादी हुई तो लोग हनीमून जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो हम लोग गए नवदीप परिक्रमा। बाद में मेरे दोस्त पूछते थे तो तुम कहाँ गए हनीमून पे, कहाँ गए, मेरे जो जो लोग मठ से नहीं जुड़े हुए तो पूछते थे कहाँ गए, तो मैंने बोला हम 9 आइलैंड्स पे गए थे अपने हनीमून के लिए। 9 आइलैंड्स दे डिड नॉट नो, कहाँ कहाँ गए थे, सीमन द्वीप, मोतुल द्वीप, मग द्वीप, दे डिडंट नो इट, they thought we had gone on an island for honeymoon, but we went to Navdeep Dham Parikrama for Navdeep Dham Parikrama immediately after I was married। मैंने महाराज जी से मेरे से पूछा कि आपका हरिनाम हो रखा है, आपकी दीक्षा हो रही है, आपकी स्त्री की क्यों नहीं होती? मैंने कहा जी उनका किसी जगह संबंध है ऑलरेडी, किसी गौड़िया वैष्णव संस्था है, क्यों नहीं हो रहा? तो किसी वैष्णव ने कहा नहीं नहीं, दोनों एक ही जगह से होना ठीक है, आप महाराज जी में नाम लिखा दो। तो उनके कहने में मैंने नाम लिखा दिया अपनी वाइफ का। So we started preparing. I bought her a new sari. She was very happy wearing a new sari. She was more interested in her new sari rather than getting Harinam. But anyways, I said it's okay because she was new. उनकी जो इच्छा है, पर मैंने ये देखा कि उनका जो विचार है मठ का बड़ा अच्छा, क्योंकि हम लोग भी, मैं भी कोई बहुत पुराना शिष्य नहीं था, बड़ा अच्छा विचार। गुरु महाराज स्टेट में रह गए। He said no, I will not give Harinam. She's already initiated from Gaudiya Vaishnav Sanstha in a proper parampara, so I will not do that. Deep down I was happy. Deep down I was satisfied कि अंदर से मेरा डर था। और इसके बाद की मैं आपको बात बताता हूँ जो किसी को नहीं पता, ये तो बहुत लोगों को पता ही ऐसा हुआ। उसके बाद परम पूज्यपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जिनकी शिष्य है मेरी भाई, वो एक बार चंडीगढ़ है और उन्होंने किसी से फोन करवाया कि ये गंगा देवी दासी क्यों नहीं आती, इस फोन में क्यों नहीं आती, आप मुझे, मैं आया, वो कई बार आया, वो मिलने नहीं आती। तो उनका सिस्टम ऐसा है, बड़ा अच्छे से वो मॉनिटर करते हैं हर एक को। तो उन्होंने बुलाया प्रभु जी ने, मैं और मेरी वाइफ गए, तो उन्होंने प्रणाम किया, मैंने प्रणाम किया, तो उन्होंने बोला तो हाउ इज, ही सेड, उनकी शब्द में बोलूंगा मैं, नाम जैसे उन्होंने बोला, हाउ इज भक्ति बल्लभ तीर्थ गोसावी, उनका स्वास्थ्य कहते हैं, उनका हाउस इज हेल्थ। मैं कहा यू आर वेरी फॉर्चुनेट। तो कहते अच्छा ये आपकी स्त्री है, ओहो ये आपकी स्त्री है। एंड देन ही स्टार्टेड, मैंने कहा महाराज हमें ऐसा फोन आया था कि आपने बुलाया है, ये आती नहीं है, तो हम लोग आए हैं आपके सम्मुख, आप जैसे आगे करेंगे वैसे करेंगे। He says no 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 no, मेरी वाइफ को इशारा करके बोलते, you go with him, you follow him,
तब से प्रभु जी मैं एक बात बताता हूँ, मेरी वाइफ एकादशी की उस दिन रखे कि जिस दिन मठ में एकादशी है, मेरी वाइफ भी मठ में जाती है, जैसे जैसे मठ में है, ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ हर गुरुदेव। तो सीक्वेंस फॉलोड एंड वी वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। गुरु महाराज जी की अनेक शिक्षाएं हैं। एक मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, बिल्कुल टाइम ही हो गया। मैंने गुरु जी को ना एक बार एक पत्र लिखा, मेरा हिम्मत नहीं होती थी गुरु महाराज जी के पास जाके बात कर, तो मैंने, मेरा स्वभाव बड़ा चंचल था, मुझे लगता था कोई भी काम करता हूँ थोड़ी ना, और मैंने एक पत्र लिखा गुरु महाराज जी को। उसका जो एसेंस था, जो तत्व था कि गुरु महाराज मेरे अंदर जो भी योग्यता या क्वालिटी डिसक्वालिटी व्हाटएवर, जो भी डिसक्वालिफिकेशन है, उसको अगर आप इग्नोर करके सिर्फ इतना मुझ पर आशीर्वाद कर दें कि मैं सारी जिंदगी श्री चैतन्य गौड़िया मठ की सेवा करूं और आपकी सेवा करूं, इतना मेरे को कृपा कर देना। वो मैंने एक हमारे मठ के महाराज जी हैं, बड़े सीनियर महाराज जी हैं, पूज्यपद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी, उनके हाथ में दिया, और उन्होंने गुरु महाराज जी को दिया नहीं दिया मुझे मालूम नहीं, बट अभी 20 साल 21 साल हो गए मुझे गौड़िया मठ। प्रार्थना करके गुरुदेव से प्राप्त कर रहा हूँ, अपनी जो वाणी को विश्राम देता हूँ। गुरुदेव तब श्री चरण से विजय जन्म जाना, यही आशीर्वाद जाचिया जना, तब को स्थान चाले, तब को स्थान चाले। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक बात बोलता हूँ, ऐसा बताया गया, बड़ा बड़ा दुख की बात है, जो लोग नए लोग जुड़े वो गुरु महाराज जी का ज्यादा संग नहीं कर पाए। मैं एक और बात इसमें ऐड करता हूँ, इससे भी बड़े दुर्भाग्य वो लोग हैं, बड़ी दुख के मारे वो लोग हैं जिन्होंने गुरु जी का बहुत संग किया, उनके दुख को कौन समझेगा, उनका दुख कौन समझेगा, उनका विरह कौन समझेगा। हरे कृष्ण। चंडीगढ़ से तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा मुझे आपके प्रसंगों में याद आ रहा था कैसे आपके कई प्रसंगों में मैं भी वहां साक्षी के रूप में था, जैसे आपका बड़ा रोल, आप बड़ा रोल था। परिक्रमा में मैं था, तभी आपको दोनों को देखा मैंने, नवीन जिसे कहते हैं ना कपल, और वो आपने कैसे सारा वो किया। मैं आई वॉज देयर, आई रिमेम्बर यू वेरी वेल। तो बहुत अच्छा लगा आपने ये जो सारी बात आज कही है। ब्रीफली अवर प्रभु जी, ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, he has already said, but main thing is the essence of his talk is our sambandh, our relationship with Guru Maharaj. That is most important thing. You see, whatever he was saying with very deep relationship feeling with Guru Maharaj. That is most important thing. So he mentioned many things like how our Sant Goswami Maharaj Ji in his essay wrote the interpretation of that famous shloka, Jivere Swarup Hai Krishna Nitya Das. So he said, we don't know Krishna unless Guru actually blesses us. So actually we are the real servants, eternal servants of Guru Maharaj. So that is how he started, and then he met one devotee. I think she was Mahavegvati Devi. She was from Buffalo, USA, East Coast. I know her. So she also was in Chandigarh Kartik Mas. So he met him. She met him and she recommended that to come to Guru Maharaj, and this is how he was introduced to Gurudev, and it was a slow journey in the beginning.
that how in the beginning he was not very much sure, but slowly when Guru Maharaj showed his mercy, causeless mercy, he manifested him in his visions, in his dream. So ultimately, he could understand that he is extraordinary, bona fide spiritual master, someone who is transcendental, not just. And he mentioned one very important thing, that when Guru Maharaj used to give his discourse, he started from his invocation, not from the discourse. So this invocation part is very, very important. I remember one very big Western rock singer from Canada. He met Guru Maharaj and he was so much impressed that he put Gurudev's invocation in his album. So I asked him why. So he said, I always wanted to record Lord Krishna's flute. So your Gurudev's invocation remembers, it's like flute of Krishna, hearing flute of Krishna. So that was his realization. So this is very rightly said. And he told about his many experiences of serving Narsingh Maharaj and how our Guru Maharaj takes care of all his god brothers, and how Param Pujyapat Trivikram Maharaj, our Gurudev's लॉकडाउन में रह के अगर अभी बंदे गोरे ना रहे जिंदगी से कहना जा रहा है. So he mentioned Trivikram Maharaj, that he said, your Gurudev is Aprakrit Manush. He is a transcendental divine personality. And he told that he was having this Chaitanya Youth Club, which Guru Maharaj named as Sri Chaitanya Mahaprabhu Yuva Sangh. Gurudev wrote that. And he still remembers how he was carrying Guru Maharaj in his car all around, and still has that 20-year-old car as remembrance of Gurudev. And he says that when Guru Maharaj walking in on the road barefoot, he put his galvastra, his chadar, on the road so that Guru Maharaj can walk on it. But Guru Maharaj instead walked from the sideways. And he says, I don't know why. So I don't have much, but I understand Guru Maharaj takes his disciple, not as disciple, but as a Vaishnava. So anything belonging to Vaishnava becomes very, very respectable. So how can he touch his feet to that? It's very, very rare to find Guru Maharaj doing that, in very rare late circumstances. And he talked about his son, Janardhan, when he was admitted in a very serious kind of a ward of PGI Chandigarh, where so many very complicated tests were being performed, where Guru Maharaj sent few devotees, few sevaks with his Charanamrit Prasad and Mala. And it was astounding to find that every test was normal, everything was okay. And that's how I wish he could have talked more. I know he can talk much, much more, but he has kept very brief talk. So thank you very much, Hitesh ji. आज हमने जो पहले तपस्वी महाराज जी को सुना, फिर हमारे श्री कुलदीप जी को सुना, फिर श्री हितेश जी को सुना, बहुत अच्छा लगा. मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, तब बड़े लोग आए थे, वे गुरु जी का कोट है. गुरु महाराज जी ने कहा है, संबंध से प्यार अपने आप आ जाता है. संबंध से प्यार अपने आप आ जाता है. When there is relationship feeling, the love will flow automatically. So this Guru Katha and presence of all Guru Bhais proves that love for Guru Maharaj, that we are here together. What is the situation of the world today? ये कोरोना वायरस, उसका नंबर, उसकी सिचुएशन हमें पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है. गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ा तो 1000 साल तक वो लड़ाई करता रहा. उसको नहीं समझ में आया कि कोई भगवान को भी याद करना है. वही आज मैं देखता हूं
सब लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे रेसिपीज शेयर कर रहे हैं, अपनी कुकिंग शेयर कर रहे हैं, चुटकुले शेयर कर रहे हैं, दुनिया भर की। कोई भगवान की बात शेयर ही नहीं कर रहा, कोई स्पिरिचुअल टॉक नहीं हो रही, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि मैं समझता हूं मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, मैं तो समझता हूं मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, इसलिए गजेंद्र का उतावला भाव मेरे अंदर कैसे आएगा। ये गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ी हैरानी की बात, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि सारी दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा हर एक आदमी सोच रहा है। इसलिए हम लोग आज भी अगर गुरु कथा नहीं होती तो हमारा क्या स्थिति होती, आप ये सोचिए। गुरुजी ने कहा एक मुहूर्त समय नष्ट नहीं करना, ये गुरुजी बार बार एक स्लोगन है गुरुजी का, एक मुहूर्त समय नष्ट नहीं करना। अब तो समय तो नष्ट हो ही रहा है, लेकिन जब गुरुजी में अभिनिवेश होगा, गुरुजी में आसक्ति होगी, गुरुजी की वाणी हमारे अंदर चलेगी, सपने में भी गुरु महाराज जी हमारे अंदर घूमेंगे, तो कहां पे समय नष्ट होने वाली बात है। समय का सदुपयोग तो गुरु हरि कथा, महिमा चिंतन, श्रवण कीर्तन में ही है। इसलिए मेरे गुरु भाइयों से मेरी अपील है कि जरूर 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 वो आए और अपना अनुभव शेयर करें, सबको इंस्पायर करें। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब मौत भी सामने खड़ी थी तब भी गजेंद्र पहले याद नहीं कर रहा था। कहते दुनिया का यही हाल है, आप हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर में जाएं और वो देखें जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, वहां पे कितने लोग हैं जो भगवान को याद कर रहे हैं, बिल्कुल वो डेथ बेड पे, दे डोंट। गुरु जी के शब्द हैं, दुष्कृतिशाली दुर्नीति परायण व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रपन्न नहीं होता, कोट अनकोट। दुष्कृतिशाली दुर्नीति परायण व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रपन्न नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए पर्सन who has no sukriti, who has no faith, will never surrender to Supreme Lord at the time of serious crisis of his life. तो भगवान के चरणों में प्रपन्न होने की एग्जाम्पल हितेश जी ने हमको दी, कैसे उनके बेटे की उस स्थिति में जब उन्होंने गुरु जी की, मेरे ख्याल से मन मन में तो प्रपत्ति थी ही, तो गुरु जी को भी पता था, तो गुरुजी ने ऑटोमेटिक कृपा की। तो सुकृतिशाली ही क्राइसिस में गुरुजी को याद कर सकते हैं, ये पॉइंट है, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिएंट पॉइंट। तो गुरुजी कहते हैं भाषा द्वारा भक्ति नहीं प्रचार होती, भाव द्वारा होती है। हम जो बात कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी, भाषा की बात नहीं है, भाव की बात है। भाव में गुरुदेव बीच में है, गुरुदेव के साथ सबका भाव जुड़ा हुआ है, उस भाव से हम लोग इस नेट में जुड़ रहे हैं। सारे मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, आज का पासवर्ड क्या है, आज का आईडी क्या है। तो उसका कारण ये है, जिसने नहीं भी कभी जूम मीटिंग देखी, मैंने भी नहीं देखी थी, मेरे को भी नहीं पता था कैसे 2 अप्रैल को गुरु महाराज ने कृपा की और ये काम शुरू हो गया। तो ये भाषा नहीं, ये भाव हम सुन रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। और मैं इसको कंक्लूड करूंगा, कल रेवती दीदी जो फ्रांस की, उसने ये कहा कि गुरुजी सपने में भी आकर हमको जगा दे। इतने कृपालु गुरुजी हैं कि वो हमारे सपने में भी आके, वो कहती मुझे गुरुजी ने सपने में आके ये बार बार कहा, क्या कहा, ये मानव देह सुदुर्लभ है और वो जो लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवन्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम, वो जो श्लोक है भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, और उसमें ये आज की स्थिति का श्लोक है। आज कोई भी नहीं जानता कि कोरोना वायरस से कौन बचेगा। ये भागवत कह रही है कि शरीर जब तक जिंदा है, मृत्यु से पहले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दुर्लभ मनुष्य शरीर पाके शीघ्र से शीघ्र भगवत भक्ति कर ले। इमीडिएटली वी शुड, शीघ्र अति शीघ्र, सूनर देन सूनर, सूनर देन सून। तो ये मनुष्य शरीर अनित्य है, लेकिन इसमें गुरु महाराज जी बार बार जोर देते, जो कल रेवती ने कहा
लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवंते वाली बात कि सपने में भी, और उसने कंक्लूड किया ए ट्रेस्ट ऑफ ट्रांसेंडेंस, जो किताब गुरुजी ने दी। और ट्रांसेंडेंस क्या है? वो है त्रिगुणातीत, वो है ज्ञानातीत, वो तात्विक अवस्था गुरुजी की। तो गुरुजी की हर बात में वो ट्रांसेंडेंस छलकती है। वो ट्रांसेंडेंस इस गुरु कथा में हम अनुभव कर रहे हैं। तो इसी तरह हम कल 6 बजे दोबारा आएंगे और भी हमारे जो श्रेष्ठ वैष्णवों के मुखारबिंद से हम श्रवण करेंगे। मन तो करता है कि धारा प्रवाह कभी समाप्त ना हो, चलता रहे, लेकिन कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।